नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर जज की अनदेखी से आहत औरैया में मुंसिफ कोर्ट में वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। आपको बताते चले, औरैया फफूंद मार्ग पर मुंसिफ कोर्ट में आज अधिवक्ताओं ने जज की अनदेखी व अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की। आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। अधिवक्ताओं ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए कोर्ट परिसर में बाथरूम में गंदगी का अंबार व साफ सफाई न होने से नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं के वाहनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं की गई है, जिससे अधिवक्ताओं के वाहन भी चोरी हो जाते हैं, जिससे कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब कोई मुजरिम कोर्ट में पेश करते हैं तो जज का कहना है कि कोविड-19 का परीक्षण कराकर निगेटिव रिपोर्ट आए तो पेश कराएं। अधिवक्ताओं ने मांग की कि कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव हो तो ही प्रवेश करवाया जाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो हम पुनः हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ शुक्ला, श्री राजेश शर्मा, पंकज अवस्थी, संजीव त्रिपाठी, सतीश चंद्र राजपूत, जितेंद्र सिंह सेंगर, उमेंद्र पांडे, संजय श्रीवास्तव, शंभू दयाल, पवन पोरवाल, कमल प्रकाश, संजीव पांडे, विकास दुबे, रोहित शुक्ला, राजेश शुक्ला, देवेंद्र दीक्षित, ओमकार, अवनीश सक्सेना आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, आज आप लोगों के द्वारा जो स्ट्राइक की गई, क्या मामला है? हम लोगों की जो स्ट्राइक हुई है अधिवक्ताओं की, उसके पीछे अधिवक्ताओं की कुछ समस्याएं हैं जिसका नियमानुसार निस्तारण होना चाहिए था, लेकिन जिला जज की हरदर्मिता की वजह से उनका निस्तारण ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह से वकीलों ने कल एक आम सभा करके ये निर्णय लिया कि जब तक वकीलों की समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक 2 दिन के लिए न्यायालय बंद रहेगा, कोई वकील काम नहीं करेगा। पहली उनकी समस्या ये है कि इस अधिवक्ता जो हमारे यहाँ कचहरी में काम करते हैं उनके लिए पेशाब घर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी उस बाथरूम में और पेशाब घर में जाए तो शायद है कि ना कोरोना हो तो कोरोना से हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इतनी बदबू, सफाई का कोई स्थिति नहीं। दूसरी चीज, अगर हमारे किसी अधिवक्ता को पेशाब लगती है तो वो हिंदुस्तान भर के चक्कर लगाकर तब वो आएगा, वरना उसको लिए हम लोगों का कथन है कि दोनों गेट खोले जाएं। अगर अधिकारियों की गाड़ी आती है तो हमारे अधिवक्ता भी अंदर आ सकते हैं और बाथरूम का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी हमारी लोगों की समस्या ये थी कि क्या कहा जाता है उसको, जो भी साक्षी आए कचहरी में, जो भी साक्षी आए जिनको हमारा वकील जिन पर जिरह करेगा, तो हमारा कथन ये था कि माननीय जिला जज साहब ने तो मुहैया लगवा लिया अपने सामने बहुत बड़ा, हमारा वकील क्या करे। तो हम लोगों का कथन यह है कि जब तक जो भी साक्षी कोर्ट में आएगा तो उसकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होगा तभी हमारा वकील जिरह उससे करेगा, वरना हमारा वकील नहीं करेगा। क्योंकि हमारे 2 वकील मर चुके हैं, जाने कितने वकील कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, आज भी 1-2 जूझ रहे हैं। तो मेरा यही सब लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई एक ये थी, लोक अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतना पैसा दिया जाता है कि वकीलों को सम्मान के साथ बुलाया जाए, उन्हें नाश्ता पानी करवाया जाए, वो किसी को चाय तक नहीं मिलती है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं, लोक अदालत का हम लोग टोटल बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप 1-2 के उनके जवाब ले लें, जैसे शंभू दयाल हैं, सतीश राजपूत हैं, कमल जी हैं और लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक लाइन आप उनसे जरूर पूछ लें। हाँ, बताएं। हम लोगों ने साइकिल स्टैंड रखा था, राज्य सरकार से लड़े, जिले की सरकार से लड़े, क्योंकि हमने सड़क पर, हमारे पास कोई साधन नहीं था, अंदर हमारे लिए अलाउ नहीं की गाड़ियां और साइकिलें, तो हम लोगों ने बाहर खड़ी कर दी।
बाहर खड़ी करने के बाद आज स्थिति ये है कि एक वकील की अगर मोटरसाइकिल चोरी जाती है तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का हंटर लगता है, और मोटरसाइकिल चोरी जाती है, कोई रखाने वाला नहीं है, और अगर कोई रखते हैं तो प्रशासन कहता हम तुम्हें जेल भेज देंगे। अभी हमारे रिसेंटली हमारे एक वकील साहब का तार तोड़ा गया, और भगवान का ऐसा कुछ अच्छा था कि उसकी गाड़ी चोरी जाने से बच गई। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका निदान जिला जज के द्वारा ही किया जाना नितांत आवश्यक है, और जिला जज इस समय उदासीन है। ये सभी न्यायिक अधिकारी, अगर हम लोग कहें कि आप इस मुलजिम को जेल भेज दो, मैं हाजिर करना चाहता हूं, तो जिला जज और न्यायिक अधिकारी कहते हैं कि सबसे पहले इनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाओ तभी जेल जाएंगे। तो हम लोगों ने भी यही कहा कि हम जिला तभी करेंगे जब उसके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तब तक हम लोग जिला नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब हमारे क्या नाम है आपका? शंभू दयाल कुपवाड़ा, पूर्व महामंत्री। आज जो ज्ञापन दिया गया है, क्या क्या मांगे की गई हैं, क्या क्या कहना है? ज्ञापन, कल एक आम सभा हुई थी, समस्त अधिवक्ताओं की ओपन मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम अधिवक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य रखे गए थे, और उन वक्तव्यों में ज्वलंत समस्याएं उठाई गई थी, जैसे न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रशासन, वर्तमान जिला जज जो है इस समय यहाँ तैनात हैं, उनके द्वारा अनदेखी लगातार की जा रही है। लोगों को जो न्याय के आदेशों से न्याय मिलना चाहिए, लगातार उनको वंचित किया जा रहा है। ये समस्याएं अधिवक्ताओं द्वारा आम सभा में रखी गई थी, और उन समस्याओं के बारे में पूर्व में भी जिला जज महोदय को अवगत कराया जा चुका था, लेकिन सामान्य समस्याओं के अलावा न्याय के ऑर्डरों में मनमानेपन के लेकर जो अधिवक्ताओं में आहत है और बातकारियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, इस बात को लेकर अपनी एक समस्याएं पहले भी रखी गई थी। अधीनस्थ न्यायालयों में सुचारू रूप से नियम और समय के मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। इन सारी समस्याओं को लेकर कल एक आम सभा में बहुमत के साथ निर्णय पारित किया गया था कि जब तक जनपद न्यायाधीश महोदय हमारी अधिवक्ताओं की मांगों को समुचित ढंग से विस्तारित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रह के जनपद महोदय का विरोध करेंगे, और अग्रिम कार्रवाई अगर आवश्यकता पड़ी तो इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। तो कम से कम क्या नाम है? तो बहुत शिकायत है इस प्रशासनिक व्यवस्था से, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो। अगर कोई अधिवक्ता किसी को अगर कोई बीच में शौचालय की लगती है तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, टंकी में पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए नहीं है। काफ़ी व्यवस्थाएं जिन पर लगातार जिला जज महोदय को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई न किए जाने पर सभी अधिवक्तागण द्वारा एक जनरल हाउस की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जब तक ये समस्या का निदान जिला जज साहब द्वारा नहीं किया जाता है। औरैया से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DSR भारत न्यूज। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DSR भारत न्यूज के साथ।